दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे शिव और शक्ति के विषय में और जानने की कोशिश करेंगे कि शिव और शक्ति क्या हैं और ये किस प्रकार की एनर्जीज हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शिव और शक्ति। हालांकि हम इन्हें एक एंटिटी के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि देवी देवताओं के फॉर्म में भी देखते हैं। शिव मतलब भोलेनाथ या जो एक स्वरूप आप देखते हैं। शक्ति मतलब माँ दुर्गा, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ दस महाविद्या, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये दोनों एनर्जीज किस प्रकार से काम करती है यूनिवर्स में और हमारे जीवन में भी। देखिए, शिव मतलब चेतना। जो भी चेतनाएं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं वो सब शिव हैं। चेतना को हम शिव कह सकते हैं। और शक्ति मतलब प्रकृति। प्रकृति मतलब शक्ति जो संचालित कर रही है इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को, या इस अस्तित्व में जो भी है सब कुछ। हमने अक्सर एक फेमस एक डायलॉग सुना होगा जो आजकल बहुत चल रहा है कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। ठीक है, जबकि ये पूरा उल्टा है, ऐसा है ही नहीं। आप इसको देखें तो ये समझ पाएंगे कि कोई भी चीज शव कैसे होती है जब उस हार्ड मास के बने उस शरीर में चेतना विलुप्त हो जाए, यानी कि आत्मा विलुप्त हो जाए, चैतन्यता गायब हो जाए। ठीक है, मतलब आप जीवित क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर चेतना है। चेतना की वजह से आप हाथ को हिला पा रहे हैं, पैर को हिला पा रहे हैं, कुछ फील कर पा रहे हैं, कुछ महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या महसूस कर रहा है? आपकी चेतना महसूस कर रही है। उसी प्रकार से हम इसे मन से भी जोड़ते हैं, चैतन्य मन, अवचैतन्य मन। ठीक है, तो चेतना बेसिकली आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, आप स्वयं में हो। जो आपका अस्तित्व है वो चेतना है। लेकिन शक्ति जो वर्क कर रही है, काम कर रही है, वो आपके शरीर के तल पे काम कर रही है। आपके चक्रा हैं वो भी शक्ति से ही चल रहे हैं। आपका ऑरा, आपकी भौतिक शरीर, सब कुछ शक्ति से चल रहा है। तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि शक्ति के बिना शिव शव है। नहीं, दरअसल शक्ति शिव के बिना शव है और शक्ति के बिना शिव है ही नहीं। सिर्फ चेतना रह जाती है और कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी चीज शव तब होती है जब चेतना विलुप्त हो जाए। तो चेतना शिव है और प्रकृति यानी कि शक्ति वो शक्ति है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर कीजिए। अब ये चीजें पूरी दुनिया में चल रही हैं। आप जब एक शरीर के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में जीवित हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर शक्ति तत्व ने आपको जीवित रखा है। इससे शक्ति हटा दो, आपके शरीर, आपके अस्तित्व से अगर शक्ति को हटा दिया जाए, यानी प्रकृति को हटा दिया जाए, तो आप कुछ नहीं रहेंगे। ना आपका शरीर रहेगा, ना आपके चक्रा रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा आपके शरीर में। मतलब आप ही नहीं रहोगे। क्या बचेगी? सिर्फ एक चेतना, और ऐसी चेतना जो शरीर के बिना अधूरी है। उसी प्रकार से अगर शरीर से चेतना विलुप्त हो जाए तो सिर्फ एक शव के तरह पड़ा हुआ शरीर रहेगा और कुछ नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप जब चैतन्य रूप से काम करते हैं, आपकी जो चेतनात्मक शक्ति है वो शिव है, और जो आपकी भौतिक शक्ति है, हालांकि इसको भौतिक भी कहना वो नहीं है कि भौतिक शक्ति को ही हम इसको शक्ति से इसको गिनेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं। जो भी शक्ति के रूप में काम कर रहा है वो सब शक्ति से आता है। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टिपिकल नहीं है।
टिपिकल बनाते हैं इसको। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी भी साधना के अंदर, कोई भी साधना, उसको हम शक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन उस साधना की अपनी एक चेतना होती है, अपना एक ज्ञान होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी साधना को शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, तब वो अनबैलेंसिंग फॉर्म में ही आती है। इसीलिए जितने भी माता महाकाली के साधक हैं, जो उनको तंत्र सीखने की वजह से या फिर तंत्र क्रियाओं की वजह से उनको अपनाते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनकी एनर्जी अक्सर अनबैलेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शक्ति को अपना रहे हैं, उसमें छिपे शिव को नहीं अपना रहे हैं, उसमें छिपे चेतना को नहीं अपना रहे हैं, ज्ञान चेतना को नहीं अपना रहे हैं। तो इस वजह से एनर्जी अनबैलेंस होती है और व्यक्ति उस साधना के मद में क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। शक्ति उस पर हावी होती है और वो उस शक्ति के मद में आकर के जो उसकी चेतना थी, जिसको उस चेतना को प्योर करना था, उसको स्वीकार करना था और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी थी, ताकि आप उस साधना के एक्चुअल मीनिंग को समझ पाओ, वो तो खो गया। तो सिर्फ शक्ति रह जाती है और व्यक्ति उसके इस्तेमाल में, उसकी चीज़ों में अपना पतन करना शुरू कर देता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप शिव को अपनाते हैं सिर्फ चेतनात्मक रूप से, तो चेतना में तो आपकी वृद्धि होगी, आपके ज्ञान ध्यान में वृद्धि होगी, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी। हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर जीवन में चलते हैं, तब एक बैलेंसिंग क्रिएट होती है, ठीक है। इसीलिए किसी भी साधना में, साधना के साथ साथ मेडिटेशन, ध्यान या चेतना के स्तर पर कार्य करने की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना करे, तो वही, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक माँ काली का साधक जिसके अंदर चेतनात्मक रूप से वो प्रखरता नहीं है, तो वो उनकी साधना को अजीब लेवल के प्रयोग में लेके जाता है। किसी पर ब्लैक मैजिक करना, तंत्र मंत्र करना, ये सारी चीज़ें करना, वो उसको वहाँ तक सीमित रखता है और वो चीज़ वहाँ तक काम करती भी है। लेकिन जब कोई चेतनावान व्यक्ति इनको करता है, जैसे राम कृष्ण परमहंस, तो क्या आप उनको इस कैटेगरी में गिनोगे कि वो कोई अकल्टिस्ट या तांत्रिक थे, जैसे आजकल होते हैं? हालांकि तंत्र का मतलब कुछ और ही होता है। तो एक ही साधना को करने वाले, एक ही शक्ति को साधने वाले दो लोग डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? वो इसी वजह से डिफरेंट हैं क्योंकि जो व्यक्ति चेतनावान ना होकर शक्ति को अपनाता है, किसी भी साधना की शक्ति को स्वीकार करता है, वो शक्ति कहीं ना कहीं उसको उसका पतन शुरू कर देती है। क्योंकि वो व्यक्ति उस साधना के मद में ऐसे ऐसे कार्य करना शुरू करता है कि फिर उसका पतन निश्चित रूप से होने लगता है। तो हमें सिर्फ साधना को ही नहीं अपनाना है, हमें उस चेतना को भी अपनाना है और चेतना को भी, चेतना में भी वृद्धि करनी है, अपने ध्यान में वृद्धि करनी है, अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। तब आपकी चेतना में वृद्धि होने लग जाती है। आप जिस चेतना में आज आप हो, उस चेतना से आप उभर कर दूसरी चेतना में प्रवेश कर जाते हो। तब आप उस साधना की एक्चुअल एनर्जीज को, एक्चुअल शक्ति को अनलॉक कर पाते हो, ठीक है। तो हालांकि ये टॉपिक अपने आप में समझा पाना ही संभव नहीं है, लेकिन मैंने जितने सिंपल वर्ड में इनको समझाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो यही व्याख्या है शिव और शक्ति की। अब शिव और शक्ति को आप एकमात्र सिर्फ किसी एंटिटी या देवी देवता के किसी एक फॉर्म से कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। शिव शक्ति मेल फीमेल एनर्जी या प्रकृति और पुरुष एनर्जी, इसको प्रकृति और चेतना की एनर्जी भी कह सकते हो। अब अगर आप इसमें भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को, दोनों को देखें, तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु शिव हैं और जो माँ लक्ष्मी है ये शक्ति हैं, भगवती हैं और होती भी हैं। तो यहाँ पर ये एक रूल सभी पर काम करता है, सभी पर लागू होता है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो किसी भी स्तर के देवी देवता क्यों ना हो, ठीक है। विष्णु हो, भगवान विष्णु हो या कोई अन्य देवी देवता हो, उनकी मेल फीमेल शक्तियाँ हों, इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, एक शक्ति होती है, एक शिव होता है। और इसी वजह से जो व्यक्ति इन दो तत्वों को
बैलेंसिंग रूप में साध कर चलता है, अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो वो साधना के बहुत उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। नहीं तो यही होता है कि शक्ति का मद व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है और वो व्यक्ति असेंड ना होकर के, चेतना में ऊपर ना उठ करके नीचे चला जाता है और फिर उसकी मुक्ति भी रुक जाती है। क्योंकि जब हम किसी कार्य में किसी एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, वो भी ऐसे कार्य जो हमारी भौतिक इच्छाओं को लेकर हैं, लालसाओं को लेकर हैं। इच्छाएं तो बहुत अलग चीज़ें हैं, इस पर कभी बात करेंगे। लालसाओं को लेकर हैं तो वो उसमें अपनी शक्ति को इंक्लूड कर देता है, यानी कि ईश्वर के तत्व को इंक्लूड कर देता है। जैसे किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने के लिए, कुछ तंत्र मंत्र करने के लिए, इसलिए उस शख्स का पतन निश्चित रूप से होता है। और सिर्फ शरीर से पतन नहीं होता, उसका आत्मा के लेवल पर पतन होता है। उसकी मुक्ति जन्म जन्मांतर तक के लिए रुक जाती है और वो इतना भटकता है बहुत ज़्यादा। इसलिए किसी भी साधना की ऊर्जा को, शक्ति को आपको फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जो एनर्जी आपने साधी है वो आपके लिए सदा न्यूट्रल ही रहेगी। आपकी चेतना ही उसकी चेतना बनेगी। ठीक है, कोई भी शक्ति की जो चेतना होती है वो पहले आपकी ही चेतना पर चलती है। आप बुरे हो तो आपकी शक्ति भी बुरी तरीके से कार्य करती है, उसका एक नेगेटिव स्वरूप प्रकट होने लगता है। आप अगर अच्छे हो, अच्छे से मीन चेतना के स्तर पर, अभी अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट चला जाएगा, तो फिर वो साधना उसी प्रकार से कार्य करती है। अंततः साधना की भाषा या एंटिटीज की भाषा वही होती है जो आपकी अपनी है। एंटिटीज का स्वभाव वही हो जाता है जो आपका अपना स्वभाव है। या तो आपको इस स्वभाव के लेवल से पार निकलना पड़ेगा अगर आप चेतना पर काम करें, आप हीलिंग पर काम करें, आप ध्यान पर काम करें और अपने इस कॉन्सेप्ट को समझें, तब आप इस पैटर्न से मुक्त होंगे। वरना कोई भी एनर्जी इंसान को बैलेंस नहीं रहने देती है, चाहे धन की एनर्जी भी क्यों ना आ जाए। अगर व्यक्ति की चेतना उस स्तर पे नहीं है तो धन की एनर्जी आने के बावजूद भी व्यक्ति उस धन का इस प्रकार से मिसयूज करता है कि फिर आप जानते ही हैं, आप समाज में इस प्रकार के लोग देखते भी हैं। और एनर्जी सिर्फ साधनाओं में काम नहीं करती है, ये आपके जीवन में भी काम करती है। धन के रूप में काम करती है, डिसीजन के रूप में काम करती है, हर प्रकार से काम करती है। आप किसको बल ज़्यादा दे रहे हैं वो आप तय कीजिए, लेकिन दोनों की बैलेंसिंग से ही आप इस पैटर्न से मुक्त हो सकते हो। वरना ये साधनाएं, ये सारी चीज़ें इंसान को पतन की ओर भी लेके जाती हैं, क्योंकि साधनाएं नहीं लेके जा रही हैं, ये आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी लालसाएं ही लेकर जा रही हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।